संगवारी हो देश भर में चलत है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये में पहुंचा थे वैज्ञानिक मन किसान के द्वार और खेत ला जा करके देखत है, ताकत है और बतावत है। संगी हो वैज्ञानिक मन के डहाल ले किसान मन ला नवाचार के बारे में जानकारी साझा करना, मिट्टी जांच, बीज उपचार और नाना प्रकार के भारत सरकार के योजना ला बताना, ओमन लाभान्वित हो एकर बर प्रयास किए जाते। यही क्रम में 29 मई ले 12 जून तक देश भर में चलाए जाते विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये क्रम में हमन पहुंचे रहन लैलूंगा विकास खंड के गांव कटक लिया और वहां वरिष्ठ उद्यान अधीक्षक JS तोमर डहाले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अपन के विचार साझा करत हुए कहिन। जो छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित है, मोर क्रॉप यानी टपक सिंचाई सिस्टम, बूंद बूंद फसल को पानी देना, फव्वारे द्वारा स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करना। इसमें जो अनुदान मिलता है किसान को, अगर वो छोटा किसान है यानी लघु एवं सीमांत किसान है, उसके पास 5 एकड़ तक की जमीन है, तो उसको 55% अनुदान पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रदाय किया जाता है। अगर वो छोटा किसान है, 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक की उसके पास जमीन है, तो उसको 55% अनुदान दिया जाता है। अगर वो 2 हेक्टेयर से बड़ा किसान है, छोटा है ना, मान लो उसके पास 6 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, तो उसको 45% अनुदान दिया जाता है। यानी आपको ड्रिप लगाना है तो ड्रिप के लिए दिया जाता है, और स्प्रिंकलर लेना है तो स्प्रिंकलर के लिए। 1 हेक्टेयर में अगर वो फव्वारा सिंचाई करना चाहता है तो उसको 30 पाइप दिए जाते हैं और 5 नोजल दिए जाते हैं। अगर वो 2 हेक्टेयर में यानी ज़्यादा सिंचाई पाइप लेना चाहता है तो उसको 41 पाइप दिए जाते हैं और 7 उसको नोजल दिए जाते हैं। तो ये मान लो छोटा किसान के लिए 55% और बड़े किसान के लिए 45% का अनुदान है। अगर वही किसान वन अधिकार पट्टा है उसके पास में, और वो अपनी जो वन भूमि में अगर खेती करना चाहता है ड्रिप के माध्यम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से, तो उसको 90% अनुदान दिया जाता है। चाहे वो महिला किसान हो, चाहे वो लघु सीमांत किसान हो, सिर्फ उसके पास वन अधिकार पट्टा यानी वन भूमि का खेती का पट्टा है, तो उसको 90% तक अनुदान विभाग देता है। तो ये तो आपकी ड्रिप के माध्यम से खेती के बारे में बताया। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से आपको फसल चक्र के बारे में बताया, प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। क्या आप प्राकृतिक खेती जानते हैं? क्या है प्राकृतिक खेती? रासायनिक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है? रासायनिक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है? रासायनिक खेती उसको बोलते हैं जो हम यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटाश अपनी जमीन में डालते हैं, उसको हम रासायनिक खेती बोलते हैं। और कीटनाशक दवाइयाँ फसलों पर छिड़काव करते हैं, इसको हम लोग रासायनिक खेती बोलते हैं। और प्राकृतिक खेती वो है जो आज से 60 के दशक में, 50 के दशक में हम जाएंगे तो हमारे दादा परदादा लोग प्राकृतिक खेती करते थे। बोलो सही है कि नहीं? इससे पहले हम लोग यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटाश जमीन में नहीं डालते थे। क्या डालते थे? पशुपालन का गोबर। यानी एक कहावत भी है कि पशु बिना चारे बिना पशु नहीं, पशु बिना खाद नहीं। पशुपालन लाभ के साधन होते, लेकिन जब पशुपालन में आहार प्रबंधन सुघर नहीं रहे तो एकर से संगवारी हो पशु के हमर जो देहे कान है वह ठिन्ना नहीं रहे और इच्छित उत्पादन नहीं मिल पाए। एकर पर डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल, वहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, ये मन का कहते हैं, आवा सुनी। 18 इंच के गड्ढा खोदियों में पन्नी बिछा, 1 फीट लगभग पानी भर के राखे हो में अजोला के कल्चर लाओ में छोड़ दी होता अजोला हार कुछ दिन में भर जाए, और 1 मीटर बाई 1 मीटर है, लगभग 500 से 1 किलो तक, मैंने 500 ग्राम से 1 किलो तक अजोला उत्पादन रोज के दिए जाता है, और 200 ग्राम अजोला एक बकरी पर पर्याप्त है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में घरगोड़ा विकास खंड के गांव आमापाली ये गांव में कार्यक्रम रखा गई से कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर के.डी. महंत के डहाले बताए गिस कि मृदा जांच कतका जरूरी हावे एकर बारे में खेत में पहुंचा देते और तू कई बोरा यूरिया डाला तुम्हारा खेत में जतका चाहिए ना एक कोई भी मिट्टी के क्षमता होते ना मैं एक पाव खाता हूँ खाए की क्षमता है चावल मैं उतनी खा पाऊंगा 2 किलो नहीं खा पाऊँ सेम मिट्टी की भी स्थिति है। यही से शुरुआत बहुत अच्छा किसान भाई बोले इसकी मिट्टी के परीक्षण मिट्टी के नमूना लेना बहुत जरूरी है। 1 एकड़ के आपन के खेत है तो चारों तरफ पेड़ ला 5 फीट छोड़ देना है। कैसे नमूना लेना है के बारे में आपको बता हमारे आरियो साहब बताइए। फिर भी मैं तकनीकी रूप से आप बहुत ज्यादा जरूरी है जो फलदार वाला जो मामला अमरैया है ओकर नमूना के संख्या ज्यादा होते फसल अनुसार नमूना तिथि होते हैं ना वो लिए जाते हैं तो सामान्य आपस खेत ला छोड़ेगा तुरंत गीला वाला खेत में थोड़ा सा दिक्कत होते नमूना लेबर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में महिला किसान जन प्रतिनिधि सबो बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। यही क्रम में आमापाली के महिला किसानीन का कहते हैं और किसान का कहते हैं आवा सुनी। आमापाल में विकसित भारत संकल्प के तहत वैज्ञानिक लोग के द्वारा आई और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आज यहाँ ट्रेनिंग बताया गया कि कैसे खेती करना है। पहले तो हमें जानकारी नहीं था कैसे खेती करना है और मृदा को कैसे परीक्षण करना है उसके बारे में भी जानकारी नहीं था। उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें खेती के बारे में जानकारी दिया कि खेती करके हम कैसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और हम कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दिया और हमें बहुत ही अच्छे समझ में आया। इसके लिए मैं भारत सरकार को और हमारे ट्रेनिंग में आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम रूपलाल पटेल है, ग्राम पंचायत आमापाली के निवासी हूँ। मैं किसान हूँ। आज विकसित संकल्प अभियान के तहत रायगढ़ से कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे कृषि वैज्ञानिक आ रही हैं, उद्यान विभाग से आ रही हैं और पशुपालन विभाग से आ रही हमला विशेष जानकारी प्रदान करी जेकर तहत हम जो बताएंगे वही अनुसार से काम करबो तो हम निश्चित तौर से हम खेती में लाभ। धन्यवाद। ये अभियान के संगवारियों पहली ही चरण में पुसौर विकास खंड के गांव गोर्रा में कार्यक्रम रखा गया से कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के बारे में कहते हैं महिला किसानीन उर्मिला सिदार आवसुनी। विकसित कृषि संकल्प अभियान में आए हुए सभी किसान बंधुओं को मेरा यथायोग्य प्रणाम नमस्कार। मैं उर्मिला सिदार ग्राम बुलाती से मैं 2016-17 से जैविक कृषि को कर रही हूँ और उसके लिए गाय का होना जरूरी है। तो गाय और आसपास के जो उत्पाद हैं उनसे हम खाद बनाते हैं, विभिन्न तरह के खाद बनाते हैं और उसकी लागत बहुत कम आती है और उससे हम जो हम बाहर से खाद मंगाते हैं उसकी बचत होती है और जो बीज होते हैं हम बाज़ार से बीज लाते हैं तो अपने ही बीज संरक्षित करके रखते हैं और उस बीज को लगाते हैं। ज़रूरत पड़ती है तभी हम बाज़ार से मंगाते हैं। तो जैविक कृषि ये सूक्ष्म जीवों को विकसित करने वाली खेती है। तो किस तरह से हम सूक्ष्म जीव को विकसित करें। अभी जब से रसायन डाला जा रहा है भूमि पर तो प्रदूषित हो रहे हैं हमारी मिट्टी। उस मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की कमी हो रही है। उस सूक्ष्म जीव को हम किस तरह से विकसित कर पाए इसी के आधार पर ये जैविक कृषि की जाती है। जैविक कृषि से और एक कृषि का योजना अभी वर्तमान में आया है कि कृषि को किसी ने प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक खेती का अर्थ है कि प्रकृति में जो 4 अवस्थाएं होती है, पदार्थ होती है, पेड़ पौधे और जीव जंतु और मानव, इन सभी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और भरपूर मात्रा में हमको उत्पादन मिले और सभी का पोषण की व्यवस्था हो, इसी उद्देश्य से ये प्राकृतिक खेती की जाती है। इस प्राकृतिक खेती के तहत मैं अभी बांदा जिला 5 दिन की प्रशिक्षण में 24 से 28 तक अभी गई थी। तो वहाँ पर बहुत बढ़िया उसका डिज़ाइन उन्होंने फार्मिंग के लिए भी
और जैसे छोटे किसान हैं उनके लिए भी किस तरह से समुचित मात्रा में हर चीज़ की व्यवस्थित कैसे हो, वहाँ पर विशेष करके संतुलन के बारे में बताया गया। जब भी हम कृषि करते हैं तो कृषि हमारे पोषण और संरक्षण के अर्थ में होता है मानव जाति के लिए, और ये परिवार से शुरू होता है। हमारे परिवार में हर चीज़ की जो हमारी पोषण है उसकी पूर्ति हो जाए, हमारी संरक्षण है उसकी पूर्ति हो जाए। इसके अंतर्गत जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसकी पहले पूर्ति हो जाए, उसी तहत ये कृषि की जाती है। कार्यक्रम के द्वितीय पाली में ही घरघोड़ा विकास खंड के गेरसा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के शिविर लगाए गई से ये अभियान में किसान मन जन प्रतिनिधि मन बढ़ चढ़ करके भाग लीन। ये कार्यक्रम में गेरसा के कृषक मन का कहते हैं आवा सुनी। गेरसा सरपंच महोदय और यहाँ जितना भी उपस्थित सभी विभाग से आए हुए अधिकारीगण एवं जितना भी उपस्थित यहाँ सज्जन वृंद, आज हमारे बीच में विभिन्न योजना के बारे में हर विभाग से अधिकारी में हमला अपन योजना के बारे में बताई और ओकर जो योजना में कैसे संचालित करना है बताई हमला बारी बारी से। ओकर बाद हम सब अधिकारी मन ला धन्यवाद देत हन। कृषि क्षेत्र से लेकर पशु क्षेत्र से लेकर उद्यान विभाग से लेकर अन्य सभी विभाग में जो भी योजना ला यहाँ संचालित करी और हमन सुनें समझें, हमन जा करके और अन्य किसान मतलब भी बताना है और हमन भी उपयोग करना है। हमन पूर्वज में जो हमारे पूर्वज में करत रही जैविक खेती के रूप में ओला हमन अपनाना है। आज दुनिया कहाँ आगे बढ़ चुकी से हमन कोई सा भी चीज रखा था लेकिन हमन केमिकल ही केमिकल है, हर चीज में हमन नुकसान होते। हमन खुद ला समझना पड़ी और जितना भी गांव के किसान बंधु में सबसे समझाना पड़ी। धीरे धीरे हम जैविक खेती के उपयोग करी तो हमन के भविष्य में हमार भविष्य सुधरी, नहीं तो आगे खतरा के खतरा होते जाते हमारा समझना पड़ी। और बस इतना कहकर मुरवाणी ला विराम देत हो। सभी नमस्कार, जय जवाहर। नाथ बैगा मोर गाँव है ग्राम पंचायत नागदरहा और आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत गेरसा में बैठक रखा गई से। एमे हमारे रायगढ़ जिला ले कृषि वैज्ञानिक मान आइन है और हमारे किसान मिला बहुत अच्छा समझाइन है और पूरा विभाग के हम उद्यान विभाग के रही, कृषि विभाग के हैं, हमारा गौ सेवक विभाग के हैं, सब कुछ हमारा विस्तार से एक बात समझाइन है। हमारे किसान बंधु मन अच्छा से ध्यान से सुनी है और जरूर एमन के बात अमल करते हुए अपन गाँव में प्रचार प्रसार करना है और हम लोग स्वयं उपयोग भी करना है। मैं इतना बोलते हुए मैं सबसे धन्यवाद दूँ और मैं भारत सरकार ला धन्यवाद दूँ और बधाई दूँ जो हमारा ला समझाए बार हमारे अधिकारी मल्ला भेजी न है। बोले भारत माता की। संगियो ये तो रही से विकसित कृषि संकल्प अभियान के रेडियो रिपोर्ट कार्यक्रम में स्थल ध्वनिंकर रही से और प्रस्तुति सहयोग रही से रामविलास पटेल के और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने नीरज प्रभाकर। तो सिरावत है रेडियो रिपोर्ट। देव विदा, राम राम, जय जोहार।